हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10 के मैथ के नंबर 1 के डी को शुरू करेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जो क्लास 10 के मैथ के बेस के आधार पर बनाया गया है। उसे आप न देखे हों तो सबसे पहले उसे देख लें, जिससे आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आ सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया अर्थात भाग की क्रिया नहीं करनी है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, माने जो इसमें ऑप्शन में परिमेय संख्याओं का रूप है, उनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है। आपको बताना है कि भिन्न के रूप में क्वेश्चन है, उनके दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे, लेकिन भाग करके नहीं बताना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये दो विधियों से बताए जाते हैं, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। यदि भाग विधि को मना कर रहा है तो आपको करना है गुणनखंड विधि। तो देखें, गुणनखंड विधि में आपको केवल इतना करना होता है कि जिस परिमेय संख्या को ये बताना है उसके हर का आप गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि केवल आपको या तो 2 दिखे, या तो केवल 5 दिखे, या 2 और 5 दोनों दिखे। इनके अलावा कोई और संख्या आती है तो आपको सीधा बोल देना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसके हिसाब से हम इसे हल कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन है 17/8। इसमें आपको सबसे पहले बोलना है कि इसमें हर क्या है। हर इसमें है 8 और इसका तुरंत आपको कर देना है खंड। तो यहाँ मैं 8 का खंड कर रहा हूँ। आपको पता है कि 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ 2 लिखूंगा। 2 चौक 8, 4 2 से कैंसिल हो, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 का आपको गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपको केवल 2 ही प्राप्त हुआ। अतः आप बोल देंगे कि जो परिमेय संख्या 17/8 है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इस प्रकार। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को आप बताएं। दूसरा ऑप्शन इसका है 15/1600। इसमें भी आपको यही बताना है, परंतु इसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर और बटे का अंक किसी एक ही संख्या से कट रहा है, पहले हमें काट देना है। तो इसे हम 5 से काट रहे हैं। 5 तिया 15 और 5 से इसे काटेंगे तो 5 तिया 15, 1 बच रहा है, इसके साथ 10 हो जाए। 5 दूनी 10, 0। इसका मान आया 3/320। अब कुल मिला के आप इसे कहें या ये कहें, इसे भी यही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसमें आप तुरंत हर का गुणनखंड करें। तो इसमें हर है 320 और इसका आप तुरंत करेंगे गुणनखंड और उसमें ढूंढेंगे 2 और 5 को। ये 2 से कट जाए तो यहाँ को लिखना है 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। 2/16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आगे 5 एकम 5। अब इसके गुणनखंड में आप देखें तो आपको दिख रहा है 2 और 5, अर्थात इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ आपको लिख देना है भिन्न। आप इसे निकालने हैं तो उसे लिख देंगे 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार। अगला ऑप्शन आपका है 23/ये। तो अपान में जो भी संख्या है वो गुणनखंड के रूप में है, क्योंकि घात के रूप में बनाई गई है। इसे आप लिख सकते हैं, आगे मैं यहीं से कर दे रहा हूँ कि अंश में वही है। 2 पर घात 3 का मतलब होगा 2 को 3 बार लिखें। 5 पर घात 2 का मतलब होगा 5 को 2 बार लिखें। अर्थात उसके गुणनखंड में हम पाए 2 और 5, अतः ये भी भिन्न शांत दशमलव के रूप में है। इसी प्रकार इसके और ऑप्शन है, सभी को आप लिख के देख लेंगे कौन कौन सा शांत दशमलव के रूप में है और कौन कौन सा शांत दशमलव के रूप में नहीं है। अब हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें है ऊपर दिए गए प्रश्न में, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर आपका 1 होगा। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो उसके कहने का मतलब ये है कि इसमें आप सभी ऑप्शनों को हल करने के बाद देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन का दशमलव प्रसार आपको शांत मिला। जैसे ये, उनका दशमलव मान कितना होगा, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। जिसका मान यह पाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है, उसे आपको इसमें नहीं करना है।
तो इसमें हम 3 ऑप्शन लिखे थे, तीनों का दशमलव प्रसार हमें शांत मिला है, तो यहाँ हम तीनों के दशमलव प्रसार को लिख दे रहे हैं, परंतु आगे भी ऑप्शन आपको करके यहाँ पर लिखना है। जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं मिलेगा उसे इसमें नहीं हल करना। यहाँ पहला ऑप्शन हम पाए हैं शांत होगा, इसलिए पहले ऑप्शन को यहाँ लिख रहे हैं, वो है 17/8। इसके दशमलव प्रसार को लिखना है, तो आगे आप इसमें चाहे इसके हर से अंश में भाग करके लिखें, चाहे हम गुणनखंड से बता रहे हैं कि अंश को आप वही लिखेंगे, परंतु जो हर रहेगा उसका गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 का गुणनखंड आपको अभी पता है 2 × 2 × 2, यहाँ भी मैं किया था 2 × 2 × 2। अब इसमें आपको करना है, अपान में आप ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक के बाद जो भी दिखे वो 0 हो, इसलिए 0 लाने के लिए हमारे पास 2 और 5 का युग्म ही बचना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने 2 हमारे पास है उतने 5 भी होने चाहिए। तो 3 2 है, तो 3 बार आप 5 भी लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो हम अपने क्वेश्चन से एक्स्ट्रा किए वो ये है, तो इसे ऊपर भी करना पड़ेगा, वो है 3 बार 5। इतना करने के बाद आप अंश का गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 5 × 25 = 125 का 17 में आप गुणा करेंगे तो मिलेगा 2125 अपान 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, इस 2 का गुणा इस 5 में करेंगे 10 आएगा, इस 2 का गुणा इस 5 में करेंगे 10 आएगा। आप इस विधि में केवल ये प्रयास करते हैं कि बटे में हमें एक के बाद 0 ले आना है, इसीलिए जितने 2 हो उतने 5 से हम गुणा करते हैं, या जितने 5 हो उतने 2 से गुणा करते हैं। आगे इसमें आप देखें कि 2125 वही है, एक यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इनका गुणा करेंगे तो एक के बाद आ जाएगा 1 2 3 0। जब एक के बाद 0 बन जाए तो आप केवल अंश में जो संख्या उसी को लिखेंगे, और देखें एक के बाद 3 0 है तो इसमें 3 अंक पे दशमलव लगा देना है, वो है 1 2 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका दशमलव प्रसार कुल मिला के हुआ 2.125। इसका दूसरा ऑप्शन है 15/1600। यदि बटे में इस प्रकार की संख्या हो कि वो किसी संख्या से कट सकती है तो उसे पहले हम काट देंगे। आप देखें 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 5 × 15, अपान वाले काटेंगे 5 × 15, एक बच रहा है इसके साथ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, आगे 0। कुल मिला के उसका संक्षेप रूप होगा 320। आगे आपको कुल मिला के अब करना है हर का गुणनखंड। हर में है 320, तो उसका गुणनखंड होगा 2 से कैंसिल है, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 × 2, एक बच रहा है 12 हो गया, 2 × 12 0 है लिख दें, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 5 = 10, आगे आ गया 5 × 5। तो इसमें आप देखें कि इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 1 2 3 4 5 6 बार, यहाँ लिखेंगे 2 को 6 बार, और एक बार इसमें 5 है। आगे इसमें हम अब देखते हैं कि जितना इसमें 2 हो उतना 5 भी होना चाहिए, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, अतः 5 को भी हमें 6 बार करना होगा। एक बार पहले से है तो 5 बार और लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपको ये बात याद रखना होगा कि हम अपने से कितनी बार लिखे, तो अपने से हम 5 बार लिखे हैं तो उसे ऊपर भी लिख देंगे इस प्रकार। अब अगली लाइन में आप करेंगे ऊपर वाले का गुणा, यहाँ आ जाएगा 9375, इन सब का गुणा। अपान में देखें आपको पता है कि हम जितनी बार 2 रहता है उतनी बार 5 करने का प्रयास करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि यहाँ एक के बाद 0 ही दिखे। तो यहाँ 6 बार 2 है, 6 बार 5 है, अर्थात 10 6 बार आएगा, 10 6 बार आएगा तो एक लिख के 6 0 आप लिख सकते हैं इस प्रकार। इसका गुणा ये, जब अपान में एक के बाद 0 सभी संख्या हो जाए तो केवल अंश के मान को आप लिखेंगे और उसमें देखेंगे
कि हमें कितने अंक दशमलव लगाना है, तो यहाँ देखें जितने जीरो हो उतने अंक दशमलव लगाना है। तो यहाँ देख रहे हैं 6 जीरो हैं, तो यहाँ 0.6 पे लगाना है और आपके पास है 1 2 3 4 अंक। तो और अंक आप जीरो से इस प्रकार बना देंगे। 6 अंक हो गया तो यहाँ रख देंगे दशमलव और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से जितने भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आप शांत दशमलव के रूप में पाएंगे सभी का इसमें मान निकाल लेंगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का हम शब्द लेख नहीं लिखे हैं, आप लोग बुक्स देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपको केवल बताना है कि इनमें से कौन से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये बताने के लिए आपको पता है कि इनके हर का हम गुणनखंड करके देख लेते हैं कि उसमें 2 और 5 है या कुछ और है। केवल 2 और 5 तक दिखता है तो हम बोलते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसके हिसाब से आप इसका गुणनखंड करेंगे। इसमें है 20 का गुणनखंड आप करेंगे 2 × 2 × 5 पाएंगे, तो सीधा आपको बोल देना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके हर में 27 है, 27 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 3, अर्थात 2 और 5 नहीं मिला, अतः बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। आगे इसमें देखें 5 है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता और 5 मिला, अतः बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें देखें 15 है, तो 15 का आप गुणनखंड करेंगे 3 × 5 पाएंगे। 3 × 5 मतलब 5 और 2 के अलावा आ गया 3, अतः इसे बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इस प्रकार से आपको इसे हल कर देना है। यदि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।